देश के जब जवान शहीद हुए 42 जवान, उन जवानों की शहादत के उपरांत उनकी पत्नियों पर क्या गुजरा होगा, एक छोटी सी कविता की भूमिका और उसके बाद एक विशेष कविता और अपना स्थान। स्वागत है जी। देश के जवान शहीद होते हैं, उनकी विधवाओं को जब भरी महफिल से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है तो यहां पर हम कवियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सच को सच कहने की हिम्मत रखें। और इस वजह से इस बात को कहने जा रहा हूं, एक नारी पर क्या गुजरता होगा, एक नारी पर क्या बीतता होगा जब उसका पति शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर घर आता होगा। वो कहती होगी, भावनाएं उस महिला की है जिसका पति शहीद हुआ है, शब्द मेरे हैं और रेउसा के लोगों आप संभालेंगे तो मुझे यकीन है आप उछल जाएंगे आखिरी पंक्ति पर। वो पत्नी कह रही है, हे प्राण प्रिय हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, हे प्राण प्रिय हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश सर्वोपरि तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, ये गौरव है एक पत्नी का थोड़े से टूट नहीं सकता, ये मंगलसूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं, मैं एक सैनिक की पत्नी हूं कोई कायर या सहाय नहीं। और दो पंक्तियों में इस देश की नारी शक्ति का सम्मान पढ़ने की कोशिश करता हूं और आप सबके हाथ आकाश में खुलकर 1 मिनट तक तालियों का जयघोष करेंगे। मेरा दावा है मैं एक सैनिक की पत्नी हूं कोई कायर या सहाय नहीं, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही अगली पंक्ति देखना चाहता हूं साहब, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही तुम शीश झुका के मत आना, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही तुम शीश झुका के मत आना, तुम मर जाना तो मर जाना पर पीठ दिखाकर मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना पर पीठ दिखाकर मत आना। और वही सैनिक आदरणीय मनमोहन जी बैठे थे, कहने की जरूरत पड़ती है साहब, वही सैनिक स्वर्ग में कहीं बैठकर कहता होगा जब इस देश में उस सैनिक के नाम पर राजनीति की जाती है। देश में बैठे तमाम वो नेता, दिल्ली में बैठे तमाम वो नेता प्रमाण मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, प्रमाण मांगते हैं सैनिकों की श्रद्धांजलि। वो लोग जो अफजल गुरु कसाब जैसे लोगों के लिए न्यायालय खुलवाते हैं, वो लोग जब प्रमाण मांगते हैं तो कहने की जरूरत पड़ती है। वो सैनिक अगर स्वर्ग में बैठा होगा तो बड़ी शर्मिंदगी के साथ एक बात कहता होगा। मेरी कविता की भूमिका आपका मन मिले, अगर सच्ची बात लगे तो सुनना। दुख होता है जब रोज शहादत शर्मिंदा हो जाती है। क्या होता है उस सैनिक के नाम साहब? दुख होता है जब रोज शहादत शर्मिंदा हो जाती है, हम मरते हैं तो देश प्रेम भक्ति जिंदा हो जाती है। चैनल पर शोक व करुणा के कुछ गीत बजाए जाते हैं, फिर अमर रहे नारों वाले कुछ ढोंग रचाए जाते हैं। सहमा सहमा परिवार मेरा, वो कहता है मुझे कीर्ति चक्र नहीं चाहिए, मुझे वीर चक्र नहीं चाहिए। सहमा सहमा परिवार मेरा, सहमा सहमा सब बोलते हैं अमर रहो। वो सैनिक बड़े दुख के साथ कहता है कि सहमा सहमा परिवार मेरा, उसको जीवन भर डरना है। सहमा सहमा परिवार मेरा, उसको जीवन भर डरना है। ऐसा अमृत न दो मुझको, मरने का मतलब मरना है। ऐसा अमृत न दो मुझको, मुझको मरने का मतलब मरना है। और वो सैनिक जो सदैव उसे कहता है कि मैं मां भारती के लिए जान दे सकता हूं, आज वो कहता है नहीं दूंगा। कारण बताता है, कारण पसंद आए तो हाथ खुले। ऐसा अमृत न दो मुझको, मरने का मतलब मरना है। मैं राजनीति की बेदी पे, और अगली पंक्ति पे आगे से पीछे तक तालियां उठाना, मैं राजनीति की बेदी पे, मैं राजनीति की बेदी पे बलिदान नहीं दे सकता हूं। भारती क्षमा करना मुझको, मैं जान नहीं दे सकता हूं। और वो कविता जो विशेष रूप से पढ़ने के लिए यहां पर आया हूं, पुलवामा दिवस, आज यह काला दिन, देश के जब 44 जवान शहीद हुए, शहादत का वो दिन 14 फरवरी 2019 को मेरा हृदय रो रहा था, मेरा मन रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। विशेष रूप से मैंने एक रचना लिखी, पुलवामा हमले पर मेरे हृदय में जो पीड़ाएं आई, जो भावनाएं उमड़ी, मैंने सोचा क्या गुजरता होगा एक सैनिक जब शहीद होता होगा तो उसके परिवार पर, एक मां, एक बहन, एक पत्नी, एक पिता, उनका जो दुख है, उनका जो मर्म है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो कष्ट है, उनकी जो वेदना है, उनकी जो संवेदना, उनकी जो भावना है, मैंने उसको शब्द देने की कोशिश की, जिसकी भूमिका में मुझे विनीत चौहान जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। क्या बात है भाई। मैं पढ़ना चाहता हूं साहब देश के उन 44 जवानों के लिए भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह।
पढ़ना चाहता हूं। शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं, शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं। हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी। पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। पहला बंद, एक मां की आवाज। एक मां को कैसा महसूस होता होगा जब उसका बेटा शहीद होता होगा। आपका मन मिले, जो अव्यवस्थाएं हो रही है, मेरा निवेदन है आप सब विराजमान हो जाइए। मां को कैसा महसूस होता है। पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। मांगती है मां मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना। भैया मांगती है मां मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना। गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। एक सैनिक को तिरंगा कफन में मिलता है। मां कहती है तिरंगा हटा दो। कारण बताती है 2 पंक्तियों में क्यों हटा दो। कारण पसंद आए तो आगे से पीछे तक तालियों का जयघोष करना उस मां के नाम। मांगती है मां मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना। गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में। एक पंक्ति में मां की खुददारी पढ़ता हूं साहब। मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में। मुल्क जिंदा, ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। और 2 पंक्तियां उस खुददारी के नाम, उस मां के नाम। मुल्क 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 जिंदा, ध्वज है जिंदा तो ये लहरे बस गगन में जब तलक। अगली पंक्ति, इनकलाब जिंदाबाद बोलने वाले लोगों, भारत जिंदाबाद करने जा रहा हूं, महोत्सव करना। जब तलक, मां की खुददारी, जब तलक जिंदा रहूंगी, जब तलक जिंदा रहूंगी मुल्क ये आबाद रहेगा। जब तलक जिंदा रहूंगी मुल्क ये आबाद रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये, मुल्क जिंदाबाद रहेगा। वाह 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 भाई, अद्भुत है अभिजीत, वाह। और साहब भाई जिंदाबाद क्या कहने। वाह वाह। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आदरणीय पल्लवी जी। हाँ, मैं उनके चरणों में बंद रखता हूं। स्वागत है भाई। देश का जवान शहीद होता है, उसकी विधवा पर क्या गुजरता होगा। सही बात। एक नारी जब विधवा बनती है, इस देश का सबसे बड़ा कलंक उसके माथे पर आता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा कलंक। तो उस विधवा का जो मर्म है मैं पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया। पहली पंक्ति में कविता के पुरोधा प्रियंकर दादा सुनना। स्वागत है। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो। स्वागत है भाई। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो। क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। अब एक तरफ तिरंगा को रखना, एक तरफ उस विधवा को रखना और दोनों चित्रों के साथ में देखने की कोशिश करना। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो। क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा। ओढ़ कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा। तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है। तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। और पूरी कविता की आत्मा निकाल कर 2 पंक्तियों में रखता हूं साहब। अगली 2 पंक्तियां पूरी कविता की आत्मा है। अगर बात पहुंचे, आप सब सुधी श्रोता हैं, अगर लगे कि सही बात कह दियो इस मंच पर खड़े होकर के, तो आगे से पीछे तक मुझे बताना अपनी तालियों के साथ। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। सुन शहीदों की ये बेवा। एक पंक्ति क्या गुजरता होगा। सुन शहीदों की ये बेवा, सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। भाई क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। एक 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 बेवा जिंदाबाद जी रही है, ये शहादत कम 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 नहीं है। और शुरू किया है भाई। वाह वाह वाह। राख करने अभी भी अपना बेटा भेजने के लिए तैयार। और तब कहती है सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। और राख करने दुश्मन तुझको, राख करने दुश्मन तुझको, गर्भ में चिराग रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये, मुल्क जिंदाबाद। देश के शहीद हुए 44 जवानों में एक जवान ऐसा भी था जिसके भाई की कल शादी थी। अर्थात कहने भाई। वाह वाह वाह। जिस एक जवान ऐसा भी था जिसकी बहन की 15 फरवरी को शादी थी। सही बात है। 14 फरवरी को उसका भाई शहीद हुआ था। उस बहन पर क्या गुजरा होगा, पल्लवी जी सुनना। स्वागत है भाई।
उस बहन का मर्म पढ़ने की कोशिश करता हूं। क्या बात है भाई, वाह वाह। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। हाँ। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे। हाँ। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे। मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। और हाँ। दो पंक्तियां मैं यूं कहूंगा कि मां सरस्वती, मां बाघेश्वरी ने, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी ने अगली दो पंक्तियों से बेहतर मुझसे कुछ नहीं लिखवाया। मैं अगली दो पंक्तियों से अच्छा कुछ नहीं लिख पाया। तब पढ़ना चाहता हूं, मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक तरफ बहन की विदाई, हाँ। एक तरफ भाई की अर्थी। दो पंक्तियां, मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। हाँ। एक विदाई तेरी भैया। बहन कह रही है साहब मर्म तक पहुंचना तो अगली पंक्ति पर इतनी तालियां देना कि उस सैनिकों को श्रद्धांजलि में समर्पित हो सके। सुन, स्वागत है भाई। मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। भाई गजब कर दिया आपने, बहुत मार्मिक है, वाह वाह, एक वाह, एक 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 विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी 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 भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया मेरी। जयमाला उतर। भाई की आंखों से आंसू आ गए। मैं प्रणाम करता हूं भाई आपकी भावनाओं को। जब एक कवि की कविता तब सार्थक हो जाती है जब कोई सैनिक मंच पर रहा हो और सामने बैठा कोई श्रोता आंखों से आंसू निकाल दे। मैं प्रणाम करता हूं। मैं सैकड़ों भारत रत्न इस आंसू पर कुर्बान कर क्या सकता हूं। बात है भाई, भाई वाह वाह वाह। एक बार बहुत अच्छी बड़ी तालियां आपकी हो जाएं। थोड़ा ये कमजोर है, और बड़ी हो जाए। जिस तरह की कविता हो रही है वैसी तालियां बजाइए। बहुत आभार, बहुत एक धन्यवाद। विदाई तेरी तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। मेरी जयमाला उतर, तेरी चिता पर जा चढ़ी है। हाँ। मेरी जयमाला उतर, तेरी चिता पे जा चढ़ी है। आज घर के दो चरागों की ये रुखसत की घड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। आज घर के दो चरागों की ये रुखसत की घड़ी है। थाल में रखी वो राखी एक कलाई मांगती है। थाल में रखी वो राखी एक कलाई मांगती है। जाने 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 कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती हैं। ये दो पंक्तियां उस बहन के नाम। खुददारी देखना, जाने कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती है नहीं अब भैया मेरा, है नहीं अब भैया मेरा। फिर भी भैया साथ रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदा। क्या बात है, क्या अंतिम बंद। वाह 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 भाई, कमाल कर दिया आप जी, बहुत अच्छा। बहुत कविता अच्छा। का अंतिम बंद पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। स्वागत है भाई। परिवार का एक एक सदस्य उनके आंसू उनका दुख बयां कर देते हैं, लेकिन एक पिता जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है साहब, लेकिन वो रो नहीं पाता। जिसका कारण महज इतना सा होता है कि परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे उस पिता के चेहरे को देखकर जुड़े हुए होते हैं। भाई क्या बात है, वाह। और ये गौरव की बात है कि हिंदुस्तान के किसी पत्रकार मीडिया आज तक किसी कैमरे ने किसी शहीद के पिता को रोते हुए नहीं देखा है। तब मैं पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, उस पिता के नाम पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है। हाँ। एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है। जिसके सम्मानों तले आकाश भी अब झुक गया है। हाँ। देश उजियारे में है तो क्या हुआ अगर घर अंधेरा। हाँ। घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। अब एक पिता अपने बेटे का बचपन याद करता है। जब बेटा छोटा था तब वो उसको कंधे पर बिठाता था। आज शहादत के बाद बेटा बड़ा हो गया और पुनः वो कंधे पर है। तब क्या कहता है कि घर 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 मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। और अर्थी को रख कांध पे, अगली पंक्ति पिता के मर्म के नाम बताना। अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है। अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है। बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। अंतिम दो पंक्तियां मुझे विदा करना। रेउसा के लोगों, मुझे लगेगा कि आपने पुलवामा दिवस के दिन पुलवामा हमले पर एक कविता में मेरे द्वारा लिखित, मेरे द्वारा सुनाई गई और आपने सुनी। अंतिम दो पंक्तियां पिता के नाम पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं। बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही है। एक पिता की आदत होती है, कहता मेरा बेटा राजा है, मेरा बेटा नवाब है,
आज वो पल याद करता है और क्या कहता है, बोले कंधे पे चढ़न की आदत है अभी 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 वही है। और मैं जिया सुल्तान गर तो पुत्र भी नवाब रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।